सूरह नजम मैंने आपको बताया कि उसमें अल्लाह ताला ने वो वाक़या पूरा जिक्र, सिदरतुल मुंतहा का जिक्र किया। सिदरतुल मुंतहा क्या है? ये इसको लोत ट्री कहते हैं। ये है 7वें आसमान में। कुछ लोग कहते हैं 7वें आसमान में, कुछ लोगों का भी 7वें आसमान से ऊपर। बहरहाल 7वां आसमान, वहाँ बैत मामूर भी है। बैत मामूर जो है वो काबा के ऊपर लाइन में एक इसी तरह अल्लाह का घर है, वहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। बिल्कुल उस पॉइंट के नीचे काबा है। अल्लाह ने लोकेशन बताई थी हज़रत आदम को, फिर ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहीम ने उसे कंस्ट्रक्ट किया प्रॉपर। तो सिदरतुल मुंतहा देखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बताया कि उसके जो ट्री के पत्ते थे हाथी के कानों की तरह, और बताया कि सिदरतुल मुंतहा के पत्ते कलर्स चेंज कर रहे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने ऐसे कलर्स कभी नहीं देखे। यानी वो इतने डायनामिक कलर्स थे, पता नहीं अल्लाह ताला की क्या कुदरत है, अल्लाह के यहाँ क्या क्या क्रिएशन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं देखे। और उसमें से 2 नहर दुनिया की जो है वो यूफ्रेट्स और नाइल, रिवर नाइल और यूफ्रेट्स की सोर्स है सिदरतुल मुंतहा, सोर्स ऑफ लाइफ है। तो उसका भी तज़किरा सिदरतुल मुंतहा, जिब्राइल इस्लाम ने कहा था इससे आगे मुझे इजाज़त नहीं है। यहाँ से ये भी साबित होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चेहरा इन इट्स रियल फॉर्म किसी ने नहीं देखा। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह को नूर देखा। नबी से पूछा गया कि हज़रत आयशा ने कहा कि आपने अल्लाह ताला को देखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाउ कुड आई सी हिम व्हेन देयर वाज लाइट। सिर्फ लाइट थी। अल्लाह वेल के पीछे है, नूर के पीछे है, इसीलिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है ये मोमिनीन को ख़ास तोहफ़ा देगा। इसीलिए असलाफ दुआ किया करते थे कि हमें अल्लाह का चेहरा नसीब हो, क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट जन्नत का ही है। सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह का चेहरा देखना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जिसके लिए हमें भी दुआ करनी चाहिए। तो बहरहाल इसी तरह सूरह नजम के बाद सूरह कमर, वो द मून, और फिर सूरह रहमान। सूरह रहमान तो बहुत फेमस है, ज़ाहिर है सूरह रहमान पढ़ी जाती है बहुत ज़्यादा। उसमें फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बार बार ये है अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जहन्नम का जिक्र करके भी अल्लाह यही करते हैं कि अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, क्योंकि जहन्नम का पता लग जाना ये भी एक नेमत है। क्योंकि पनिशमेंट से वार्न किया जाना, पनिशमेंट का पता लग जाना, ये एक नेमत है। पता ही ना हो तो फिर इंसान शिकायत करे कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो अल्लाह ने वार्न कर दिया, अल्लाह ने बता दिया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये भी अल्लाह ताला ने अपना एट्रीब्यूट तो बताया है कि अल्लाह जब पकड़ने पे आता है तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला फिर बहुत पकड़ता है। और फिर सूरह वाक़िया, सूरह वाक़िया में भी अल्लाह ताला ने अपने बहुत से साइंस बताए। सूरह वाक़िया में 10 सवालात हैं एथियस्ट से। अल्लाह ने जो मुल्हिदीन हैं उनके लिए 10 सवाल छोड़े, जिनमें बुनियादी सवालात हैं कि ये जो बीज में से पौधा उगता है कौन उगाता है? तुम उगाते हो। जो पानी है ज़मीन के अंदर ये कौन लाता है? आसमान से पानी कौन बरसाता है? यानी पॉइंट इज़ के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अगर अल्लाह चाहे पानी रुक जाए, अल्लाह चाहे ज़मीन से सारा का सारा पानी निकाले, अल्लाह चाहे उस सॉइल को हुक्म दे कुछ भी ना होगे, बंजर हो जाए वो सॉइल, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के ताबे है। गौर व फिक्र करने की अल्लाह ने दावत दी है सूरह वाक़िया में मुल्हिदीन को, वो लोग जो अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं कि किधर जा रहे हो, यानी डिसीव हो रहे हो तुम लोग। और फिर सूरह हदीद है, बात को बस ख़त्म करता हूँ। सूरह हदीद में पूरा अल्लाह ने नक्शा स्केच किया है। इंशाल्लाह कल डिटेल में मैं आपको नक्शा बताऊंगा हेयर आफ्टर का। कई आयाज, कई पैसेजेस सूरज में ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने डायलॉग्स बाकायदा मेंशन किए हुए हैं जहन्नमियों के। इसका मतलब कि अल्लाह ने फ्यूचर का सीन जो है अल्लाह ने देखा हुआ है सब, अल्लाह ने हमें बता दिया, ये डायलॉग्स हो रहे होंगे बाकायदा जहन्नम में। पूरा का पूरा नक्शा स्केच्ड है। तो यहाँ पर जो नक्शा स्केच्ड है वो ये है कि मुनाफिकीन, अल्लाह माफ़ करे, उस दिन मोमिनीन से लाइट मांगेंगे। एक जगह आएगी मैदान हशर में, बहुत अंधेरा होगा, तो वो गिर रहे होंगे बार बार, वो उन्हें चलना ही नहीं होगा, बड़ी पतली सी जगह होगी, वो चल ही नहीं रहे होंगे वहाँ पे। तो वो मोमिनीन के पास कुछ लाइट होगी डिपेंडिंग ऑन देयर अमाल। कुरान मजीद की जो जितनी तिलावत करता है या जो भी अमाल है, तो वो मोमिनीन से लाइट मांगेंगे तो फरिश्ते उन्हें धुतकारेंगे, फरिश्ते बाकायदा मार लगाएंगे और कहेंगे आज इन्हें कोई लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में इन्होंने लाइट से फ़ायदा नहीं उठाया। कुरान मजीद नूर हिदायत, उस लाइट से फ़ायदा ही नहीं उठाया, तो आज किस बात पे इन्हें जो है वो लाइट मिलेगी। बड़ा इमोशनल वो पूरा का पूरा एक स्केच है। और फिर सूरह हदीद में आयरन का जिक्र है। आयरन को अल्लाह ने आउट ऑफ स्पेस भेजा है, नाजिल किया है बाकायदा। ये भी ज़ाहिर है साइंटिफिक फैक्ट है, आयरन आउट ऑफ स्पेस है,
एस्टेरॉयड गिरा था, वो अल्लाह ने मेंशन किया कि हमने आयरन को जो है वो आउट ऑफ स्पेस से भेजा है और इसमें स्ट्रेंथ है लोगों के लिए, इसमें जो है वो ताकत है, लोग इससे बहुत कुछ बनाते हैं।